नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यह भारतीय संविधान से संबंधित वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपको इसका पार्ट 1 भी देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किससे प्रेरणा मिली है? तो सही आंसर है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान है कठोर व लचीला दोनों प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान दुनिया का देश क्या है? तो यह सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो सही आंसर है इसका 73। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो सही आंसर है भाग 2। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है। और वर्तमान में इसकी बात करें तो क्या इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और पहले जो संविधान में अनुसूचियां कितनी थी मूल रूप से? तो अनुसूचियों की मूल संख्या थी 8। ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन, संविधान की 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लघु संविधान। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर है 51 का ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो सही आंसर क्या है? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया?
तो इसे जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। ठीक है। और ये जो संविधान क्या अनुच्छेद 370 है, वर्तमान में इसको क्या है, हटा दिया है। ठीक है, पहले इसका संबंध था जम्मू कश्मीर से। आगे देखिए, भारत में कितने प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान है? तो सही आंसर है 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत एक संघ है राज्यों का, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 35। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान में कितने सदस्य थे? कुल 299। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला क्वेश्चन, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर है इसका अनुच्छेद 44। आगे देखिए, राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सही आंसर है संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका संबंध है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। आगे देखिए, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? तो सही आंसर था इसका शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो ये बनी है 2 सदनों से मिलकर। कौन कौन से थे? लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 352। ठीक है, अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसमें क्या है, वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन, और देखिए 368 में क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन,
संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का गणराज्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सही आंसर है इसका 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर क्या है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? तो सही आंसर है इसका 22। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। और अंतिम प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा H.J. कानिया। ठीक है, तो ये थे आपके लिए 50 क्वेश्चन, और कमेंट में बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, ठीक है। और होमवर्क में क्या रहेगा, देखिए, होमवर्क में आपको बताना है पंचायती व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है।